हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको कॉमर्स क्लास वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी सीरीज भी आपको प्रोवाइड करा के दी जाती है। आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज चालू करिए। सीरीज से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया चल जाए कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किस टॉपिक पे फोकस हमारा ज़्यादा होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जो कन्फ्यूजन में आते हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम है वो है इसका सिलेबस। बच्चों की प्रॉब्लम ये है सिलेबस तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा, ध्यान रखना। कितने टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? चलिए और डिटेल दिखा देता हूँ। टॉपिक कितने दिख रहे हैं सर? 5 चैप्टर, बट बुक में तो सर 10 टॉपिक हैं। बुक में कितने टॉपिक हैं? बच्चे बोलेंगे सर 10 टॉपिक, यही तो बड़ा टेंशन है। सबसे बड़ा टेंशन तो ये आ रहा है क्योंकि अगर मैं एफए की बात करूँ, सीए की बात करूँ, सर 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, एक ऑप्शन में भी रख सकते हैं। यहाँ तो सर 10 टॉपिक है क्योंकि एक तो बेसिक टर्म्स है, सेकेंड आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस है, थर्ड आपका हेड्स ऑफ इनकम। जब हेड्स ऑफ इनकम पढ़ोगे तो यहाँ से 5 टॉपिक निकल के आते हैं। कितने हो गए? 5 टॉपिक। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, जो कि अगर आप देखोगे बुक में तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है और ये आपका है 9, ये आपका है चैप्टर नंबर 10। इसी तरीके से टैक्सेशन में आपका ये टॉपिक डिवाइड होता है। तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को हम अभी से कैंसिल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, फिर मैं 2 टाइप के बच्चों को डिवाइड करूंगा, जैसे मैंने एफए में डिवाइड किया था कि भाई कुछ बच्चे हमारे होंगे सर एक अच्छा स्कोर करना है। वैसे 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट काफ़ी बच्चे नहीं रखे होंगे, क्योंकि सर टैक्स काफ़ी हार्ड लग रहा है, टैक्स काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, टैक्स समझ में नहीं आ रहा है, टैक्स के प्रॉपर लेक्चर कहीं अपलोडेड नहीं है बीकॉम लेवल के। टैक्स का मतलब यही टॉपिक, मतलब डाउट बच्चों को ज़्यादा आता होगा, इसीलिए जो ये 60 आउट ऑफ 60 दिख रहा है काफ़ी बच्चे टेंशन में होंगे। बट कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज मेरी फॉलो करो, वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा भाई कॉस्ट का किस वे से लेक्चर्स मिला है, तो आपको एक आइडिया चल जाएगा कि सेम इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेशन का लेक्चर लेके चले आऊँ तो कितना बेनिफिट्स आपको मिल सकता है या फिर मिलेगा। जल्द ही मिलेगा मेरा एग्ज़ाम होने के बाद। एग्ज़ाम ध्यान रखना कि बच्चे बोलेंगे सर वीडियो डिले हो रही है, तो मेरा एग्ज़ाम एक्चुअली चल रहा है, 4 से 5 दिन का कंटिन्यू एग्ज़ाम रहेगा इस वीक में। उसके बाद जल्द ही जुड़ेंगे, उसके बाद जुड़ने के बाद बहुत फास्ट लेक्चर्स अपलोड होगा, बहुत फास्ट लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। तो साथ में बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना। पहले बात करेंगे जिस चैप्टर को, और दूसरे हमारे प्यारे बच्चे हैं कि सर 60 आउट ऑफ 60 नहीं चाहिए, बस एवरेज मार्क्स। मैं केटी वर्ड नहीं लिखूंगा, काफ़ी बच्चे बुरा मान जाते हैं, तो एवरेज मार्क्स लिख दे। तो भाई एवरेज मार्क्स लेके आना है। तो सर चाहे एवरेज मार्क्स लेना है, चाहे आप टॉपर वाले हो, बेसिक टर्म्स कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ो। हेड्स ऑफ इनकम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल मारो। डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, काफ़ी बच्चे टेंशन में आ गए सर डिडक्शन टॉपिक को आपने हटा दिया है। डिडक्शन में ध्यान रखना, जितने इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो कि हमारे सैलरीज में, हाउस प्रॉपर्टी में, जो मतलब जहां पे मुझे लगता है आने वाले, वही डिडक्शन की बात करूंगा। कंप्लीट पूरे डिडक्शन की बात मैं नहीं करने वाला हूं। मतलब ऐसा नहीं मैंने कट कर दिया टॉपिक तो डिडक्शन की कहीं बातें नहीं होंगी, क्योंकि बिना डिडक्शन के आप कुछ टैक्सेशन में कोई टॉपिक नहीं कर सकते हो। इस टॉपिक की अगर मैं बात हटा दूं तो वो भी, इसमें भी इन्वॉल्वमेंट होता है इनका थोड़ा सा पार्ट, लेकिन डिडक्शन के बिना कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट आप टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना, डिडक्शन का यूज मैंने कट इसलिए किया बहुत डीप में ना जाके, जितना हमारे कॉन्सेप्ट में जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतने की बातें हम लोग करने वाले हैं सर। एक टॉपिक कैंसिल किया, दूसरा कैंसिल किया। और ध्यान रखना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल कब समझ में आएगा? जब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। कौन कौन से? सैलरीज, ध्यान रखो काफ़ी लोग
सैलरीज या फिर हाउस प्रॉपर्टी में से एक करते हैं, बट मेरा सजेशन है दोनों करना है, दोनों सिंपल टॉपिक हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि सैलरीज के ऑप्शन में सैलरीज आ गया तो प्रॉब्लम में फंसा हो गया। हमेशा ऐसा कंपलसरी कहीं नहीं है कि सैलरीज के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी ही दिखेगा, बट काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि सैलरीज के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी दिखेगा, हमेशा दिखेगा, बट हमेशा मैंने बोला है हमेशा नहीं दिखेगा। चेंज कर देंगे पैटर्न तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हर साल नहीं पूछा, आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर सेट आपके पास अवेलेबल होंगे आप वहां से देख सकते हो कि हर साल सैलरीज के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिखेगा, पहली चीज। सेकंड बात ये है ना, सेकंड बात ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन में 20 मार्क्स का सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 10 मार्क्स का हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। वो 15-5 का हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मेरा सजेशन है आपको सैलरीज ध्यान रखना। काफ़ी टीचर्स बोलते हैं बेटा आप सैलरीज कर लो या फिर एचपी कर लो, हाउस प्रॉपर्टी। तो काफ़ी लोग बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी करो, सैलरी को साइड में रख दो। तो देखो इधर सैलरी में ना मैं बोलता चलो टैक्सेबल इनकम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो है कि सर कुछ तो नंबर मिलेगा, कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ देखो अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में आप पोस्टिंग करते थे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलता था कि ऐसा ही है कि आप टैली कर दोगे तभी मार्क्स मिलेगा। तो बच्चे बोलेंगे सर पोस्टिंग का मार्क्स तो मिलेगा, सेम यही चीज़ तो बोल रहा हूँ भाई। सैलरीज में काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना जो सिर्फ आप प्लस करते हुए जाओ, प्लस कर दो। मैं ऐसे काफ़ी बच्चे जिनको टैक्स की नॉलेज नहीं थी, एग्जाम टाइम से 1-2 दिन पहले आया तो ऐसे ही तो पास कराता था। देखो सैलरी में ये चीज़ दिखेगा प्लस करो, ये वर्ड दिखा तो माइनस कर दो। अब उसका मतलब आप मत समझो क्यों माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, बट एग्जाम टाइम पे आओगे तो ये बेनिफिट तो जरूर मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा, कुछ ना कुछ। मतलब अगर वो 15 गए 7 to 8 मार्क्स दिला दूंगा, मिनिमम बता रहा हूँ 7 to 8 दिला दूंगा। एग्जाम टाइम से 1 से 2 वीडियो पहले देखने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा के दूंगा ताकि सैलरीज में बेस्ट स्कोर करके आ पाए आप लोग, और कंप्लीट जितने नंबर है उतना नंबर आप गेन कर पाओ। हाउस प्रॉपर्टी ईजी टॉपिक्स है, मुझे पता है काफ़ी सिंपल से टॉपिक है, इसीलिए काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि आप हाउस प्रॉपर्टी करो। बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी में भी टारगेट रखना है आपको, अच्छा स्कोर होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन काफ़ी इजी टॉपिक से ले लो, कैपिटल गेन ले लो, अदर सोर्स ऑफ इनकम आप कैट कर दो, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। सर 4 जब 5 में से 4 बोलना आपने, अगर मेरे पास टाइम कम है तो सबसे पहला कौन सा करूँ, तो उसमें ध्यान रखो सबसे पहले, अभी टाइम कम है जिनके पास उनकी बातें कर लेते हैं। एक पहला टॉपिक आप हाउस प्रॉपर्टी कर लो, सेकंड आप ये कर लो, कौन सा, कैपिटल गेन कर लो, सबसे सिंपल टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद वाले जो टॉपिक है ना, बिजनेस प्रोफेशन पोस्टिंग का नंबर दे रहा है, सैलरीज पोस्टिंग का नंबर दे रहा है, लेकिन 2 टॉपिक अच्छे से करो। और एक सबसे मेरा फेवरेट, सबसे सिंपल, सबसे स्कोरिंग, हर एक बच्चे के लिए स्कोरिंग टॉपिक तो मैं यहाँ भूल जा रहा हूँ भाई, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सबसे इजी, सबसे सिंपल सा 10 मार्क्स जो आपको मिनिमम 10 मार्क्स का पूछा जाता है, सिंपल, बहुत सिंपल सी कंडीशंस पे है। 2 कंडीशन पढ़ना है, जब आप सिलेबस देखोगे मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे, दो कंडीशंस अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, टॉपिक क्लोज कर दोगे आप। रेसिडेंशियल स्टेटस सर 2 कंडीशन पढ़ लो, 10 मार्क्स ले लो, 2 कंडीशन पढ़ो 10 मार्क्स लो। मतलब 2 देखो सिंपल टॉपिक तो ऊपर थे जो अभी तक हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, तो 2 यहाँ दिख रहे टॉपिक। सर ये 2 टॉपिक हर एक बच्चे को करना है, हर एक बच्चे को करना है, और स्टार्टिंग में कर लेना, सबसे बड़ा बेनिफिट इधर है। फिर आना हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बाकी हमारा बिजनेस प्रोफेशन फ्री का नंबर कुछ ना कुछ नंबर दे के जाएगा, सैलरीज कुछ ना कुछ नंबर दे के जाएगा। ये कोई बच्चा उल्टा काम नहीं करेगा कि ये टॉपिक सर पहले पिक कर लूँ भैया। कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल ये ऑलरेडी मिक्स होके आता है, एक ऐसा समय आएगा जिसमें सैलरी की बातें होंगी, हाउस प्रॉपर्टी की बातें होंगी, कैपिटल गेन की बातें हो रही, कुछ भी मतलब वहाँ पे दिया है। तो उस केस में कब कर पाओगे, जब इसकी कुछ नॉलेज है तभी तो कर पाओगे। आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन कब कर पाओगे, ध्यान रखना जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है तब। मतलब सर कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला टाइम जिन बच्चों के पास कम है सर केटी से बचना है, कुछ नंबर भी ठीक ठाक चाहिए, तो भाई पहले ये टॉपिक कर लो, पहला टॉपिक, सेकंड, थर्ड, 3 टॉपिक मैंने बोला कर लो। बाकी 2 टॉपिक की सिर्फ पोस्टिंग सीख लो। क्या सीख लो, सिर्फ पोस्टिंग सीख लो। अब पोस्टिंग ऐसा नहीं है फाइनल अकाउंट के जैसा यहाँ रटना नहीं है, सिंपल सा प्लस 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 करते जाना है और कुछ चीज़ों को माइनस कर देना है, टॉपिक खत्म। वही पोस्टिंग पे आपको नंबर ईजिली मिल जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। और जो हमारे टॉपर बच्चे मतलब एक टैक्सेशन में एक अच्छा स्कोरिंग की सोच रहे हैं, तो मेरे साथ में
में प्रैक्टिस करना। सबसे पहले स्कोप ऑफ टोटल इनकम में 100% 10 मार्क्स दिलाऊंगा, रेसिडेंशियल स्टेटस में 10 मार्क्स दिला के फिर आगे के टॉपिक्स पे हमारे चालू होंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस टॉपिक का है कि सर डायरेक्ट टैक्सेशन के शॉर्ट नोट्स कहीं से भी बनते, बिल्कुल। अगर ये कोई सर कोई टीचर कोई मैम ये बोल दे कि 100% मैं 5 से 8 10 शॉर्ट नोट्स डायरेक्ट टैक्सेशन में दे रहा हूँ और यही शॉर्ट नोट्स आएगा, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो फैक्ट है, जो प्रैक्टिकल है, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। इसका रीज़न है भाई, कोई टीचर अगर ये बोल रहा है कि हमें 100% कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, यही बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं, TY BCom के सेमेस्टर 5 में पूछेंगे, जाके मैच कर लेना। कैसे सर? आपके पास ध्यान रखना, आपके बुक के पीछे शायद अगर न्यू बुक आपने लिया होगा 17, 18 एंड 19 का क्वेश्चन पेपर होगा, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिला होगा, आप मैच कर लो। किसी टॉपिक में किसी ईयर में अगर आपको शॉर्ट नोट सिमिलर मिल जाए तो मेरे को बता देना। सिमिलर नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये हर एक चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स हैं कि कहीं से सर अगर वो हर साल नया पूछे तो उनको कम से कम 7 साल 8 साल 10 साल लग जाएगा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। 12वीं के जैसा नहीं है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई। लॉ ऑफ डिमांड आया पिछले साल तो सर इस बार भी आएगा, या फिर लॉ ऑफ सप्लाई आएगा, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्वमेंट है। बट हाँ, ये चीज़ है, एक एडवांटेज है आपको। क्या एडवांटेज है सर? कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आपको है, जब आप टैक्सेशन का प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ते हो, प्रैक्टिकल पढ़ोगे। सर प्रैक्टिकल मतलब क्या? देखो इधर, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ना है, उसमें ये आपका कवर हो जाता है। बेसिक कंडीशंस ऑफ रेसिडेंशियल इन इंडिया, क्लियर है? ये देखो उसी का पार्ट है। बस आपको ये समझना है कि सर प्रैक्टिकल में आया तो कैसा हम लोग ने किया, और ये इसमें इस तरीके से पूछा तो क्या लिखना है, कैसा लिखना है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे और एक बात करो, एग्रीकल्चर इनकम, ये तो चलो ठीक है, ये तो एक अलग टॉपिक है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां पे देखो HRA के बारे में पूछा गया। अब इसके बारे में कंडीशंस पता होगा ना, तो बहुत सिंपल शॉर्ट नोट्स और फ्री का 4 से 5 नंबर मिलने वाला है। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, सैलरी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो, सैलरी में सिंपल सी कंडीशन है, एग्जांपल दे दो, खत्म हो गया। मतलब एफए के जैसा CA के जैसा डिटेल से नहीं लिखना है, मतलब सिंपल सा। अगर ये इस टाइप के पूछते ना तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप सिर्फ उसकी कंडीशन बता दो कि भाई HRA क्या होता है वो बताओ, क्या कंडीशन से उसके बारे में बताओ, और एक एग्जाम्पल दो, टॉपिक क्लोज हो गया। देखो कितना ईजी कॉन्सेप्ट है। मतलब ये एक एडवांटेज आपको मिलता है कि अगर HRA के बारे में आपने पढ़ा है वो बता दो, और 1 से 2 एग्जाम्पल दे दो भाई, 4 नंबर, मिनिमम 4 नंबर आपको मिलने वाला है। जैसे और कंडीशन की बात करूँ, देखो पेंशन के टॉपिक सैलरीज में पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट आपको तब और समझ में आएंगे जब मैं डिटेल में सैलरी टॉपिक या कोई भी टॉपिक आपको स्टार्ट करूंगा तो कैसे बताऊंगा कि भाई ये कंडीशन अगर शॉर्ट नोट्स में आपको बन जाता है तो आपको किस तरीके से उसकी थोड़ा सा मीनिंग पार्ट लिखना है। अगर कोई कंडीशन है, कंडीशन को किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, और एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे देना है, टॉपिक क्लोज। एक एग्जाम्पल, अगर 2 से 3 कंडीशन उसके अंदर है तो 2 एग्जाम्पल दे दो, 3 ही दे दो। मतलब ये बहुत बड़ा ध्यान रखना, कोई भी कंडीशन है यही पैटर्न हमारा चलेगा शॉर्ट नोट्स में लिखने का। उसका मतलब मीन्स अगर कोई कंडीशन से, कोई डिडक्शन से, कोई कॉन्सेप्ट है वो प्लस एग्जाम्पल चलेगा। जितने भी टॉपिक्स आप देखने वाले हो, डिडक्शन की बात कर दिया, डिडक्शन पूछा जाता है। सर एडवांस सैलरी के बारे में पूछा, वो पूछा जाएगा। एनुअल वैल्यू मीन्स आपका ये हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक का है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, ये सिर्फ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं मैं। और शॉर्ट नोट्स प्रॉपर मेरे साथ प्रैक्टिस करना, क्या क्या पूछा जाएगा जब एक एक टॉपिक, जैसे मैं सैलरी आपको करा के दे रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे मैं पहले स्टार्ट करूंगा आपका ये रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इसके इंपॉर्टेंट दे दूंगा टॉपिक दूंगा, प्लस टॉपिक तो देने वाला हूं, प्लस एक्सप्लेन भी करके दूंगा कैसे लिखना है, कैसे देखो कम लिख के अच्छा नंबर लाना है। टैक्सेशन में ये एडवांटेज है। बच्चे घबराहट में ये आ जाते हैं कि सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपने दिया था, कुछ भी नहीं आया। अरे भाई इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने कॉन्सेप्ट हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने सारे टॉपिक्स में से 10 चैप्टर्स में से कोई भी आपको 5 दे दूँ, 8 दे दूँ, आपका 100% 20 मार्क्स कवर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है सर? सबसे बड़ा कि एक आइडिया आपने दे दिया कि कंडीशन देना है, एग्जाम्पल देना है, ये तो समझ गया काफ़ी। मतलब 80% कॉन्सेप्ट का कहानी आपकी खत्म हो गई। 20% आपके ऐसे जो कि ऐसा टॉपिक पूछा जाएगा एग्रीकल्चर इनकम या फिर अदर कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे हमको सर उसकी कॉन्सेप्ट डिटेल्स लिखनी पड़ती
पड़ती है। तो आपको शॉर्ट नोट्स में बेनिफिट भी तो मिलता है। क्या बेनिफिट्स? एनी 4 आउट ऑफ 6। तो सर जिसमें कम लिखना पड़े वही एनी 4 कंडीशन वाले सेलेक्ट कर लो, सबसे बड़ा एडवांटेज। अब प्रॉब्लम है सर बस सर कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो टेंशन नहीं है, जो टॉपिक आपको करा के दूंगा, जो टॉपिक मैं आपको करा के दूंगा, एक बेनिफिट यही आपको मिलेगा डायरेक्ट टैक्सेशन में मेरे साथ में। जैसे मैंने आपको टॉपिक करा दिया रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उस टॉपिक के जितने शॉर्ट नोट्स हैं उसी टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा, उसी टाइम नोट्स बना के एक्सप्लेन करवा के दे दूंगा। ये बेनिफिट मिलेगा कि सर ये चलेगा, मजा आने वाला है। प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स साथ में चलेगा, प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स साथ में चलेगा। जब मेरे साथ आप 1 से 2 टॉपिक साथ में मेरे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको टैक्सेशन काफ़ी इजी लगेगा, काफ़ी स्कोरिंग लगेगा कंपेयर टू अकाउंटिंग। लेकिन मैंने क्या बोला, साथ में प्रैक्टिस करना है। 1 वीक के बाद फिर से जुड़ूंगा, अभी तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ कि भाई कम टाइम में मेरा भी काम हो जाता है और मुझे अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करनी, क्योंकि मेरा भी एग्जाम ट्यूसडे से कंटिन्यू स्टार्ट है, बीच में कोई गैप भी नहीं है, तो टेंशन ज़्यादा है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा। तो साथ में थोड़ा सा टाइम दो, 4 दिन का गैप रहेगा, उसके बाद कंटिन्यू फिर से जुड़ जाऊँगा और सीरीज जैसा मैंने बताया उसी तरीके से आपको चालू कर दूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे के पास या फिर CA या फिर टैक्सेशन का PDF रहेगा, मनन प्रकाशन या जो भी पब्लिकेशन का PDF है, मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर किया था उस पर जरूर PDF शेयर कर दूं। क्लियर है? इस पे अगर आप टेक्सू का PDF शेयर करेंगे तो इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि FA का जो रहेगा आपका, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, एडिटिंग करने में मुझे फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसका इसीलिए सीरीज लाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर PDF रहेगा, क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, तो मैं साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चलूँगा। बट जिस टॉपिक में, जिस चैप्टर्स की मैं बात करूँ उसमें क्वेश्चंस आपके लेंदी हैं, तो उसमें मेरे लिए प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो एक छोटी सी डिमांड है, किसी भी बच्चे के पास जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके पास टेक्सबुक की PDF है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो तो काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे लिए और आपके लिए। हर एक टॉपिक बहुत जल्द वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर है? आज के वीडियो को लेके किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।